करना है, सिंप्लीफाई किया एंड वी आर डन। सिंप्लीफाई किया तो 2 का भी क्यूब खुला, x का भी क्यूब खुला, बिल्कुल वैसे जैसे हमने स्क्वायर किया था। 2 का क्यूब कितना होता है? 6 होता है ना, 8 होता है। कैसे हो गया मैम 8? हमने क्या किया बेटा, 2 इंटू 2 यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये कन्फ्यूजन ना ज़्यादातर होती है, बट जब आप करते रहेंगे ना अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आपने 2 का क्यूब किया, 8x क्यूब हो गया। 1 का क्यूब यानी कि 1। अब आते हैं प्लस पर, और ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए ध्यान रखना है कि ये पूरा एक प्रोडक्ट है और ये पूरा एक प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, पहले आप स्क्वायर खोल लेंगे, क्योंकि स्क्वायर खुल जाएगा तो ये अपनी सही फॉर्म में आ जाएगा। ये है 3, 2x का स्क्वायर कितना होगा, मैं ब्रैकेट में ही लिख देती हूँ, 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, और 1 तो हटा ही सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्वांटिटी 1 ही रहेगी। क्या किया है हमने, 2 का भी स्क्वायर खोला है और x का भी स्क्वायर खोला है, और अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा कंटेंट यही रहेगा, तो मैंने ये एज इट इज़ लिख दिया। अब इसकी बारी, हमें क्या करना है इसमें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो इसका मतलब हम ये पूरा टर्म एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 6x, क्योंकि 6x को जब आप 1 के स्क्वायर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब नेक्स्ट टर्म में हम फाइनली अपना आंसर मेंशन कर देते हैं। यहाँ था 8x क्यूब, हमने लिख दिया, 1 की जगह 1 लिख दिया। इस वाले पार्ट को अब हमें सिंप्लीफाई करना है क्योंकि लास्ट टाइम छूट गया था। अब क्या करें, 3 और 4 ये दोनों कॉफिशिएंट है ना, 4 कॉफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपके पास आया 12x स्क्वायर और प्लस का 6x। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है। आप इसे थोड़ा सा एक पैटर्न में लिख दीजिए। पैटर्न मतलब पहले हमने लिख दिया एक्स क्यूब की टर्म को, फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म यानी प्लस का 12x स्क्वायर, फिर हम लिख देंगे x वाली टर्म 3 पावर 2 पावर एंड देन 1 वाली पावर 6x, और लास्ट में आप लिख दीजिए 1। नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम है। हाउएवर हमें पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन के एंड में जो टर्म्स लिखनी होती है उसका एक करेक्ट वे क्या है। ठीक है, आप इसे अपडेट कीजिए और अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 2a माइनस 3b का क्यूब, फिर से आइडेंटिटी क्योंकि माइनस का साइन आ गया। देखिए हमने a प्लस बी प्लस सी के लिए माइनस का साइन सेपरेटली नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम माइनस के साइन की आइडेंटिटी को ज़रूर करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी होगी, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, जब हमारे पास a माइनस बी का क्यूब था ना तो हमारे पास साइन क्या था, जब a माइनस बी का स्क्वायर था ना तब क्या था, और अब अगर a माइनस बी का क्यूब है तो फिर हमारे साइन के अंदर चेंजेस क्या आएंगे, ताकि हम दोनों आइडेंटिटीज़ को सही तरीके से यूज़ करें। अगर a माइनस बी का स्क्वायर था तो फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर स्क्वायर था a माइनस बी का स्क्वायर था तो a की जगह पर माइनस आना था, लेकिन अगर मेरे पास a माइनस बी का क्यूब है तो फिर मेरा फॉर्मूला है a क्यूब, यहाँ माइनस बी क्यूब और फिर माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ तक तो माइनस आएगा, यहाँ पर आपका साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी आइडेंटिटी के बेस पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2a माइनस 3b एंड वी हैव होल क्यूब। तो अब हमें पता है आइडेंटिटी कैसे लगानी है, तो आइडेंटिटी के लिए हम लिख देते हैं a माइनस बी का क्यूब, जिसका फॉर्मूला भी लिखेंगे विच इज़ a क्यूब प्लस प्लस आएगा माइनस माइनस आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। पहले टर्म में a का स्क्वायर होता है और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास b का स्क्वायर होता है, और यहीं पर हमें प्लस में कन्वर्जन करना है, ये ध्यान रखना है। अब इसी फॉर्मूले से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a क्यूब का मतलब हुआ हमें 2a के ऊपर ब्रैकेट के साथ क्यूब लगाना है, ठीक है, माइनस b क्यूब का मतलब हुआ 3b और इस पूरे के ऊपर क्यूब माइनस 3 लगा दिया।
हमें a का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर करना है, तो ये भी लिखेंगे 2a का स्क्वायर इंटू b का मतलब हुआ 3b। अब हमें इसमें साइन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने साइन के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगाया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अब हमें साइन को यहाँ पर माइनस का लेने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लस का साइन 3a की जगह हम भरेंगे 2a और b की जगह आप भरेंगे -3b, -3b और इसके ऊपर एक स्क्वायर भी, इसको सॉल्व कर लेंगे और हो गया। 2a का क्यूब कैसे खुलेगा, पहले खुलेगा 2 का क्यूब विच इज़ 8, a का क्यूब हमारे पास a क्यूब है, माइनस की जगह माइनस पुट करते हैं। 3 का क्यूब यानी कि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 और b का भी क्यूब 27b क्यूब, माइनस पहले हम इस स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं और इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3 3 ज़ा 9b, ये तो बन गया 9b, लेकिन अंदर का जो स्क्वायर है इसको हम यहाँ खोल के नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें पहले इन तीनों को करना है और इन तीनों को एक साथ करना है, प्रोडक्ट है ना ये। तो यहाँ क्या होगा, 2a का स्क्वायर अगर खुलेगा तो बनेगा 4a स्क्वायर, राइट। अब इस वाले को कैसे सॉल्व करें, प्लस जो स्क्वायर खुलेगा उसको अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 और 2 मल्टीप्लाई हुआ 6a, तो ये बन गया आपका 6a। अब ये जो पार्ट है इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो -3 का स्क्वायर तो बन जाएगा 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर ही रहेगा। अब हम इसको सही से लिख लेते हैं, आपके पास बचा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब हम इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 9b को अगर हम 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल में हमें सिर्फ 9 और 4 को ही मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये बना 36 और a स्क्वायर b, तो हम इसे सही से लिख लेते हैं, a स्क्वायर पहले लिख लेते हैं b बाद में लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा a एंड देन b, यही सीरीज़ होती है इसलिए। और नेक्स्ट में क्या करें, प्लस 6 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी कि 54 a b स्क्वायर, ठीक है। a पहले आ गया फिर हमने b स्क्वायर लिखा, इसी तरह से हमें ये ध्यान से करना है। सो बस डन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में वी हैव 3/2x प्लस 1 का क्यूब। तो अब हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फर्स्ट टाइम में a का स्क्वायर होगा, सेकेंड टाइम में b का स्क्वायर होगा। आप फॉर्मूला खोल देते हैं, a क्यूब का मतलब हुआ 3/2x, है ना, 3/2x और इस पूरे का क्यूब। b का मतलब हुआ 1 का क्यूब, तो प्लस के साथ हम 1 का क्यूब लगा देंगे, प्लस की जगह हम प्लस अपडेट करें 3 लगा दिया। a स्क्वायर का मतलब हुआ 3/2x, इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा हमारा a है और इसके ऊपर स्क्वायर लग गया, इंटू b के साथ मल्टीप्लाई किया यानी 1 प्लस 3। अब हमें a लिखना है, फिर से a हमारे पास है 3/2, तो मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ और x भी है, और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे खोलते हैं, 3/2x, इस पूरे का क्यूब खोलने का मतलब है हमें 3 का भी क्यूब खोलना है यानी कि 27, और 2 का क्यूब यानी कि 8, है ना, 6 नहीं 8, और x का क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस 1 क्यूब तो 1 ही है। यहाँ पर आते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को तो मैंने एज इट इज़ लिखा, ये वाला स्क्वायर पहले खोल लेते हैं। एक्चुअल में 3 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि देखिए ये तीनों हमें एक साथ मल्टीप्लाई करने हैं, ये तीनों एक साथ मल्टीप्लाई करने हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है। अब 3 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो 3 आ गया, 3/2x के ऊपर स्क्वायर कैसे खुलेगा, 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 9 और 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 4 एंड देन x स्क्वायर, क्योंकि x का भी हमें स्क्वायर खोलना है। और इस वाले पार्ट में क्या करें, यहाँ तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 1 के स्क्वायर का मतलब 1 ही है, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद बचेगा 3 और 3 मल्टीप्लाई हुए 9/2 और x। सिर्फ इतना सा पार्ट है जिसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ।
27/4 है ना, क्योंकि अब यहाँ स्पेस नहीं बचा तो मैं इसे कर देती हूँ 27/4 और x² तो यहाँ हमारे पास पहले से था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, जिसमें हम x³ के बाद पहले x² वाली टर्म लिखेंगे और 1 को हम एंड में शिफ्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यही हमारा लिखने का पैटर्न होना चाहिए, राइट। नोट ले लीजिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट वी हैव x - 2/3y एंड देन होल क्यूब। तो होल क्यूब का फॉर्मूला कहता है कि हमें a - b के क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, विच इज a - b क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब, राइट, - b क्यूब -3a² b, लेकिन यहाँ पर आता है प्लस 3ab², ठीक है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ तक तो माइनस था बट यहाँ पर प्लस का साइन आता है। a क्यूब का मतलब हुआ हमें x का क्यूब करना है, माइनस b क्यूब का मतलब हुआ 2/3y का क्यूब। तो मैंने किया 2/3y और इस पूरे का क्यूब, माइनस 3 की जगह 3 रख देंगे। अब हमें करना है a², a कितना है? x है, तो हमने कर दिया x का स्क्वायर, और b कितना है? b है हमारे पास 2/3y, राइट। अब हम इसे माइनस का क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमने माइनस की ही आइडेंटिटी लगाई है, तो आइडेंटिटी के अंदर सारे जो साइन लगे हुए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। फिर आया +3 ab²। ab² का मतलब a की जगह हमने रखा x और b² की जगह हम 2/3 का y भी है, इसका स्क्वायर खोलेंगे। अब इसे बस सिंप्लीफाई कर देते हैं। x³ का मतलब हुआ x³ माइनस, यहाँ पर 2 का भी क्यूब खुलेगा, 3 का भी और y का भी। 2 का क्यूब हुआ तो 8 बचा, 3 का क्यूब खोला तो 27 और y का क्यूब y³, राइट। अब ये कैसे सॉल्व करें? ये तीनों देखिए एक साथ है, राइट। और अगर हमारे पास x² और y है तो ठीक है, हम इन 3 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे क्योंकि पूरा एक प्रोडक्ट है। अब बचा क्या? हमारे पास बचा 2, अच्छा ये माइनस का साइन पहले लगा देते हैं, -2x² y। पहले हमें कॉफिशिएंट लिखना चाहिए, माइनस का साइन लगा दिया, 2 लिख दिया, फिर लिखा x² एंड y। अब ये कैसे सॉल्व करें? +3, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास x, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, मैं एक काम करती हूँ उसको साथ ही लिख देती हूँ 3x, क्योंकि तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके लिए आप 2 का भी स्क्वायर खोलेंगे, यानी कि आपके पास हुआ 4, 3 का स्क्वायर खुला तो 9 और y का स्क्वायर खुला तो y², राइट। अब ये 3 और ये 9 मैं यहीं डिवाइड कर देती हूँ, और बस इसी वाले पार्ट को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो क्या बचेगा? 4xy²/3। ऐसे क्यों किया हमने? देखिए पहले कॉफिशिएंट लिख दिया 4, फिर हमने x वाली टर्म लिख दी, फिर y² लिख दिया, और डेनोमिनेटर में जो 3 पेंडिंग था हमने वो भी लिख दिया। ये वाला ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, -2x² y -8/27y³ और ये x³। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। हमें इस आइडेंटिटी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से, इसकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर जब आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री जैसे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे ना, तब हमें ये सारी आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।